नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जीके के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए, और आप लोग 30 में से कितना स्कोर किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग उसका आंसर लगा सकते हैं, और लास्ट में आपको स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो है ये कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को, तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए जो गांधी जी हैं ये गए थे लंदन, तो ये आप याद रखें। आप गोलमेज सम्मेलन से जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं तो सारे इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत जो है 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये आप याद रखें, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। अब देख लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है ये 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है 7 सितंबर 1931 से इसकी शुरुआत हुई थी, और 1 दिसंबर 1931 को ये समाप्त हो गया था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ था, तो ये आप याद रखें। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो गांधी जी जो हैं ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन राजपूताना जहाज से गए थे, और इसी समय फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को के बारे में कहा अर्धनंगे फकीर। तो अर्धनंगे फकीर जो हैं ये फ्रैंक मोरिस ने कहा था, तो ये आप याद रखें। महात्मा गांधी जी को जो है फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी जी को कहा अर्धनंगे फकीर, तो ये आप याद रखें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य जो है इसमें अनोखा है, तो ये आप लोग देख लीजिए। जो ये आप ये चीज़ याद रखें, जो फ्रैंक मोरिस हैं इन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी को अर्धनंगे फकीर, और जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी गए थे ये किस जहाज से गए थे? तो ये राजपूताना जहाज से गए थे लंदन, तो ये आप याद रखें। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी जी गए थे, प्रथम में नहीं गए थे और ना तो तृतीय में गए थे। अब देख लेते हैं जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है इसका जो आरंभ हुआ था ये हुआ था 17 नवंबर से इसका आरंभ हुआ, और 24 दिसंबर तक इसका आयोजन समाप्त हुआ। तो ये आप याद रखें, 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ। 1932 को हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है ये कौन था? तो ये था रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव जो हैं ये थे सैमुअल होर, ये सचिव थे, तो ये आप याद रखें। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे ये असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वाइसराय थे, तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। तो असहयोग आंदोलन जो प्रस्ताव है ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था।
तो ये आप याद रखें। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ था, तो ये आप याद रखें। और फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई और हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को इस आंदोलन को तत्काल वापस लेना पड़ा। जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी और कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन 4 सितंबर 1920 को ये प्रस्ताव पारित हुआ था। और जो 1922 में जो फरवरी में ये गोरखपुर के चोरी चौरा कांड में जो एक पुलिस चौकी को जो है पुलिस थाने को किसानों ने आग लगा दी थी, उसमें कई पुलिस वाले जो है मारे गए थे। तो इस कारण जो है महात्मा गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन जो है वापस लेना पड़ा। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चित्तरंजन दास जो हैं इन्होंने लिखी है इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक जो हैं ये हैं चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उधम सिंह ने जो है हत्या की है लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। तो माइकल ओ डायर वही है जिसने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में, तो इसी ने जो है आदेश दिया था गोली चलाने का, जिसमें हजारों भारतीय मारे गए थे। तो ये आप याद रखें। इसी जो डायर की हत्या जो है ये उधम सिंह ने की है, तो ये आप याद रखें। अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से क्या बन सकता है। तो यहाँ पे जो है स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे जो है उधम सिंह। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर गोली मारी इन्होंने। उधम सिंह का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 26 दिसंबर 1899 में। कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब के सुनाम में हुआ था, जब ब्रिटिश जब भारत पर जो है कब्जा कर लिए थे। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 31 जुलाई 1940 में, और उम्र इनकी जब 40 वर्ष की थी। और कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? तो ये हुई थी पेंटोबिले जेल, यूनाइटेड किंगडम में, मतलब ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हुई थी जेल में। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है? तो साइमन कमीशन या साइमन आयोग जो है ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन जो है ये हुआ था 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका जो मुख्य कार्य ये था कि जो माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है भारत आया था। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए और जमकर विरोध किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध में होने वाले आंदोलन में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी इसमें भाग लिया था। इसे साइमन आयोग या साइमन कमीशन कहा जाता है। इसके जो अध्यक्ष थे ये थे सर जॉन साइमन के नाम से इसका जो अध्यक्ष थे, तो ये थे सर जॉन साइमन। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 1921 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आई थी, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 10 है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके जो रचनाकार हैं
ये हैं मोहम्मद इकबाल। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात किया यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकता है, तो सारे जहाँ से अच्छा, या इसको क्या कहा जाता है, तराना ए हिंदी, ये उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की एक गज़ल है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरोध का प्रतीक बनी और जिसे आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में भारत में गाया जाता है। इसे औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। इस गीत को प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा था और सबसे पहले इसे सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। तो ये आप याद रखें। यहाँ से इतना सारा मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया है सारे जहाँ से अच्छा का, जो मोहम्मद इकबाल ने 1905 में ये लिखा था और सबसे पहले जो है सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जो CF एंड्रूज हैं इनको दीनबंधु के नाम से जाना जाता था। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के जो रचनाकार हैं ये कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा महात्मा गांधी। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 385 किलोमीटर की जो है दूरी चल के दांडी यात्रा जो है इसमें नमक कानून का विरोध किया महात्मा गांधी जी ने। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बन सकता है, दांडी मार्च जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध किया गया सविनय कानून भंग का जो है कार्यक्रम था। ये ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम जिसमें महात्मा गांधी समेत 78 लोगों ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा 385 किलोमीटर किया और 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया। तो इसका जो है आप लोग यहाँ से इतने एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। जो रॉलेट एक्ट जो है इसको जो है गांधी जी ने काला कानून कहा है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। तो जो रॉलेट एक्ट जो है इसको काला कानून भी कहा जाता है। यह 18 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सोडिसन समिति की सिफारिशों से के आधार पर बनाया गया था। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ये है चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों जो नेता थे ये महात्मा गांधी के साथ थे चंपारण सत्याग्रह में। तो ये आप याद रखें। अब देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह का जो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। तो ये आप याद रखें, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह था, जो कि बिहार में हुआ था 1917 में। तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। RC दत्त जो है ये आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1923। तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए जो स्वराज पार्टी है, स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनीतिक जो है दल था। इस दल की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये आप याद रखें, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, कांग्रेस के प्रथम विभाजन जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मुंबई अधिवेशन 1918 में इसका जो है दूसरा विभाजन हुआ था, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, खुदाई खिदमतगारों को कहा जाता था, लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अंग्रेजों द्वारा जो है इनको सर की उपाधि दी गई थी। तो 1919 में जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि अंग्रेजों को वापस दे दी थी, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ये है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी जो थे ये कहाँ थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी भारत को तब जो है महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है ये था उस टाइम वायसराय, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये इलाहाबाद हो जाएगा। तो इलाहाबाद में की थी जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये इलाहाबाद में की थी, तो ये आप याद रखें। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज रख दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 जो है, चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है ये कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ये कहा है किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिनथुगो, तो ये थे भारत के वायसराय जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, लॉर्ड लिनथुगो, तो ये आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 जो है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये एक बार बने हैं। कब बने हैं? तो बेलगांव में 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था उसमें जो है महात्मा गांधी जी के जो है अध्यक्षता की थी, तो ये आप याद रखें। बेलगांव 1924 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी केवल इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये आप याद रखें। गांधी जी जो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हैं एक बार अध्यक्ष बने हैं, तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो है, ये है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये किसने दिया? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा भगत सिंह, तो ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अब जो कल का वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये है 30 जनवरी 1948 को, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। तो आज का जो प्रश्न है ये आप लोग देख लीजिए। तो जो आज का प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था?
तो आप लोग पहले सोच लीजिए और कमेंट करके आप लोग आंसर इसका जरूर बताइए, इसका सही आंसर क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर किया करें और आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें कि जो है वीडियो कैसी लगी। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।